तो जैसा कि बात कर रहे थे झूठ ना बोलना। अब झूठ ना बोलना भई पॉसिबल नहीं है। आजकल का समाज है, परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि व्यक्ति को मैनेज करने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन पता है अननेसेसरी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी का एक पार्ट ऑफ हिस्सा हो जाता है। जैसे कि जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है फिर भी वो बोल देंगे। जैसे कि मान लो कि मुझे आपके घर आना है, मैं किसी कारणवश नहीं आई। अरे! हुआ कि नहीं हो पॉसिबल हुआ, लेकिन झूठ बोल देंगे उसमें। नहीं हमारे घर कोई वैसे हो गया था तो नहीं आ पाए, वैसे हो गया था तो नहीं आ पाए। हो सकता है परिस्थिति कैसी हो, अरे! वो वहाँ पे था ना उसका वो हो गया तो इसलिए नहीं आया, स्कूटी पंचर हो गई, जबकि नहीं हुई। मतलब अननेसेसरी झूठ मेरा कहने का मतलब है अननेसेसरी झूठ जहाँ पे ज़रूरत ना हो, वहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए। और आप ये बात मान लीजिए, बड़े से बड़ा झूठ भी माफ़ी के योग्य है अगर वो किसी के हित में वर्क करता है तो। अगर किसी का भला होता है तो। लेकिन अगर ये तो हमारे गीता में लिखा हुआ है। लेकिन अननेसेसरी झूठ बोलना कुछ लोग की पता है आप नोटिस करिएगा, आपकी ना पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप होती चली जाएगी। आप ऐसी एवें ही, ज़बरदस्ती एवें ही मतलब बिना वजह झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? आदत हो गई है आपकी। और पता है ये छोटी-छोटी आदत कब हम जैसे सिक्का होता है ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक इधर, एक इधर। अब हम कब चलते-चलते इधर लुढ़क जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। हमें खुद को नहीं हम सोचते हैं हम नहीं करते लेकिन करने लगते हैं। बिना मतलब की बातों को झूठ। और पता है आपका झूठ पकड़ा जाता है, सबसे बड़ी बात है। पकड़ा जा रहा है, आप बोलते चले जा रहे हैं। सामने वाला जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और सामने वाला फिर क्या करता है, एक टाइम के बाद आके आपके पूछता ही नहीं है क्योंकि उसे पता है कि आप प्रेज़ेंट यही करेंगे। उसे मालूम है। इससे क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी आत्मा जो होती है वो ना क्षीण होती चली जाती है। किसी के भले के लिए किसी के मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। उन्हें किसी बात से बहुत तकलीफ़ होती है। मान लो मैं कहीं जा रही हूँ, उन्हें बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है और मेरा वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। तब वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी है और मेरे पेरेंट्स को भी मुझे देखना है। इस ऐसी परिस्थिति में मुझे कई बार कहना पड़ता है कि मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर रही हूँ काम। इसमें उसका भी भला हुआ, मैंने अपने पेरेंट्स की एंग्ज़ायटी और उनकी तकलीफ़ों को भी कम किया। एक वजह हुई ना झूठ बोलने की, हाँ, बोलना पड़ रहा है, लेकिन कैसे? मान लीजिए कि कोई सामान खो गया मेरे से, किसी को खो गया कहीं और वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा है, मेरा सामान नहीं मिल रहा या फिर खो गया, खो गया, खो गया। उसे बोल दो मिल गया, क्या दिक्कत है? कूलनेस आ जाती है चीज़ों में। चीज़ों को सही करने के लिए झूठ बोलना, किसी के हित के लिए झूठ बोलना, किसी को कष्ट ना हो, किसी को जब आपकी आत्मा ना हर बात में, हर चीज़ में आपकी आपकी शब्दों से, आपके दिमाग में आपके शब्द वही बोलते हैं जिससे किसी का भला हो, तो आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, मालूम है? और ये हमें पता नहीं चलता। आप देखिए आप डरते नहीं हैं। कई बार आप कहेंगे अरे हमने वो बोला किसी ने कोई बोले कि अरे तुमने ऐसे-ऐसे बोला था उसे पता है। जीवन में वो बोलिए हमेशा याद रखिए, 2 आँख आपको हमेशा देख रही होती हैं। वो काम करिए जिससे कि कभी अगर आपकी चीज़ को पकड़ी भी जाए या फिर आपने किसी परिस्थिति में बोला और उसको मालूम है, तो भी उसमें आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आपको मालूम है कि आपने क्यों करा, किस लिए किया। और कभी भी किसी से भी कुछ भी बोले तो कभी भी ध्यान रखें कि कभी भी अननेसेसरी झूठ बोलने की आदत को ना लाएँ अपने अंदर। पता ही नहीं चलेगा आपकी हर बात पीछे झूठ बोलने की आदत हो जाती है। इससे आपकी आत्मा और आपका शनि दोनों खराब होता है, याद रखिए। और ऐसे व्यक्ति का राहु केतु खराब होता है, आपकी स्थिति और बिगड़ेगी। आपकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों हो रहा है? ये नोटिस करिए पर डे पता है आप कितना झूठ बोल जाते हैं। वो भी ज़रूरत नहीं होती तो भी। आदत बन जाएगी। क्या ज़रूरत है बिना मतलब में ऐसे बोलने की? जितना हो सही बोलिए, सच बोलिए, क्या हो गया? आपका फ्रेंड है, कहीं जाने वाला नहीं है और चला भी जाएगा तो आप तो हैं ही ना, मना ही लेंगे, ले ही आएँगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, अगर बहुत तकलीफ़ हो तो अलग बात है, किसी को बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरे सच से, तो मैं वहाँ पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो बोल रहा है लेकिन उसे बहुत हर्ट हो रहा है, तो मैं नहीं बात करूँगी, ठीक है? और फिर वो मुझे झूठा समझे, समझ ले, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो इसलिए अपनी आत्मा का स्ट्रॉन्ग होने का ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और मैं सच बता रही हूँ आप लोगों से, आपको यकीन नहीं होगा, जब आप नोटिस करेंगे पर डे में, तब आपको पता चलेगा, अरे! और रात में आप सोते वक़्त ये एनालाइज़ करिए कि मैंने पर डे में आज क्या-क्या छोटे-छोटे और वो पता है इतनी बारीक होगी कि आपको ढूँढना पड़ेगा और फिर आपको पता चलेगा मैंने कितनी बार ये कर दिया है। बहुत बार आप कर देते हैं, बिना मतलब का। क्या ज़रूरत है?
तो इसका ध्यान रखिए, झूठ मत बोलिए और ऐसी चीज़ों को अपने अंदर, ऐसी नेगेटिव चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में नहीं आने दीजिए। लोग बोलें तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रही हो, नहीं मैं वो नहीं बन सकती, मैं ऐसी हूँ भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी, मैं बोलती हूँ, सत्य हमेशा बोलती हूँ और सत्य बोलने लायक ही होता है और हमेशा बोलना भी चाहिए। सत्य ही हमेशा कटु हो या कैसा हो बोलूँ, लेकिन अगर किसी को बहुत अहित होता है तो मैं किसी को दुःख भी नहीं दे सकती। तो फिर मैं उसे मैनेज कर लेती हूँ झूठ को। झूठ को मैनेज करना भी एक कला होती है। झूठ आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ये भी एक कला है। उसको झूठ नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो आपने किसी के हित के लिए किया, किसी के भले के लिए किया। और आप याद रखिए जैसा आप बोलेंगे ऐसा नहीं होता कि आपने बोला और सामने वाले को समझ में नहीं आता। जब आप अंदर से बोलते हैं ना, आप तो सामने वाले के दिल को छूती है। और पता है ये ज़रूरी है हमेशा, दिल से बोली हुई बात को दिल तक जानी चाहिए। क्यों? जब आप करते हैं तो करिए, बोलिए सच, झूठ मत बोलिए। अननेसेसरी तो बिल्कुल मत बोलिए। लल्लो चप्पो अलग दिख जाती है, याद रखिएगा। और सत्य हमेशा दिखता है। और अपनी आत्मा को छोटा मत करिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छा लगेगा, आप कर खुद करके देखिए। ठीक है? फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, झूठ मत बोलिए बेकार की बातों के लिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू।